सो टीम इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोटेशन कैसे बनाते हैं। अपन सबसे पहले सेल्स की कोटेशन बनाएंगे, फिर रेंट की बनाएंगे एंड देन एमजी की बनाएंगे। उसके बाद आपको सर्विस की भी दिखाऊंगा, सर्विस की कैसे बनाते हैं। प्रोसेस बिकॉज प्रोसेस इज सेम, सो एक की सीख जाएंगे तो सभी की सीख जाएंगे। कोटेशन बनाना बहुत ईजी है। कोटेशन बनाने के लिए आपको ये मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे कोटेशन पे। कोटेशन एंट्री पे ही सारी कोटेशन आपकी बनके तैयार हो जाएंगी। अभी मैं कोटेशन एंट्री कर देता हूँ। सेम वही फॉर्मेट आपको दिख रहा है जो आपका इंक्वायरी में दिख रहा था। पार्टी की डिटेल एंटर करनी। सिंस आप पार्टी पहले ऐड कर चुके हैं तो आपको दोबारा ऐड नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको टाइप करना है जय श्री राम एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट किया। कॉन्टैक्ट पर्सन भी आपने ऐड किया था, कॉन्टैक्ट पर्सन किसे करना है वो कर लिया। अगर ना हो तो प्लस पे ऐड कर लीजिए। राइट, सब्जेक्ट लिख दीजिए, ये मैं दे रहा हूँ 120 kVA वर्टिप में हाइपल्सियो यूपीएस प्रपोजल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इंक्वायरी कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी टाइप इज फ्रेश और अगेंस्ट इंक्वायरी। आप बिना इंक्वायरी पंच किए भी कोटेशन बना सकते हैं। अगर बिना इंक्वायरी किए पंच किए कोटेशन बनाते हैं तो आपका स्टेटस जो रहेगा फ्रेश रहेगा, और अगर अगेंस्ट इंक्वायरी करते हैं तो आपकी जो कोटेशन है वो इंक्वायरी से लिंक हो जाएगी। राइट, तो बेनिफिट ये रहेगा। अभी के केसेस में सिंस हमने इंक्वायरी पंच कर ली तो मैं अगेंस्ट इंक्वायरी कर लेता हूँ एंड देन आई विल सेलेक्ट द इंक्वायरी नंबर। अभी एक ही इंक्वायरी दिखा रहा है क्योंकि हमने एक ही इंक्वायरी क्रिएट की है। राइट, IQ 135। अब कोड करेंसी इज रुपीज, रुपीज का रुपीज ही रहने देते हैं। सेल्स स्टेज सस्पेक्ट है, क्वालिफाइंग है, प्रोस्पेक्ट है, कोड गिवन कोल्ड वार्म हॉट रिग्रेट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, टेंडर बिडिंग, टेंडर डॉग प्रोपोर्शन एंड टेंडर रिजल्ट। ये टेंडर के लिए हैं, बाकी ये 1 से लेकर 8 तक आपके लिए हैं। तो अभी के केस में ये मैंने क्योंकि क्वालिफाई कर लिया है ये कि ये बंदा सही है, इसको रिक्वायरमेंट है, तो अभी के मैं डाल देता हूँ प्रोस्पेक्ट में डाल देता हूँ सेल्स स्टेज में। राइट, ट्रांजेक्शन हेडर चेकलिस्ट। नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन हेडर चेकलिस्ट। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल्स कोटेशन। राइट, क्योंकि अब जो भी कोटेशन आपको बनानी है वो चेकलिस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो कोटेशन आपको बनानी वो चेकलिस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन एंड अगेन होवरिंग ओवर इट। तो अभी एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सेंड कोटेशन टर्म, रेंट कोटेशन टर्म, सेल्स कोटेशन टर्म, सर्विस कोटेशन टर्म। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से टर्म्स दिख रहे हैं? रेंट के दिख रहे हैं, सेल्स के दिख रहे हैं, सर्विस के दिख रहे हैं। नोट दैट आपको यहाँ पे एएमसी का नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एएमसी का कोटेशन अलग तरीके से बनेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। So I will select the sales quotation term since I am giving a 120 kVA vertic Hyper-C proposal along with the batteries for 10 minutes battery backup। So मैंने sales quotation term यहाँ पे select किया एंड यहाँ पे select करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे as it is छोड़ देने हैं। रेफरेंस डेट अगर कोई है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो वो रहने दीजिए। अभी के केस में कोई रेफरेंस डेट वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, डाल भी सकते हैं एंड देन सेव इट। ठीक है, बाकी जैसा का तैसा छोड़ के बस आपको ये वाले फील्ड यहाँ तक फिल करने हैं। इसको मैंने सेव किया। अब मैं देखूंगा मेरी ये कोटेशन यहाँ पे सेव हो गई, बट इसमें कोई भी अभी तक आइटम नहीं है ना। एक बार जाके देख लूँ। अच्छा, बैक अगर आपको जाना हो तो नेवर यूज दिस बैक ऑन CRM। यू कैन क्लिक ऑन दिस और आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस बैक इन द मिडिल। एक बार मैं जाके देखता हूँ, बैक जाके देखता हूँ, ये पेज वापस खुल जाएगा। तो मेरी जितनी भी कोटेशंस होंगी वो सारी की सारी मेरे को यहाँ पे शो करने लगेंगी। और ये मैंने इंक्वायरी से लिंक की थी इसलिए इंक्वायरी पे दिख रही है। ये कोटेशन इंक्वायरी से लिंक नहीं की इसलिए यहाँ पे मेरे को इंक्वायरी शो नहीं कर रही है। वापस इंक्वायरी एडिट करने के लिए वही कोटेशन एडिट करने के लिए वही है। पेंसिल पे क्लिक करना है मेरे को एंड उसी पेज पे आगे मैं वापस, अब मेरे को आइटम यहाँ पे डालना। आइटम है अपना 120 kVA UPS। ठीक है, ये है अपना 120 kVA वर्टिप में हाईपल्स, बट हाईपल्स यू कोड करना है बिकॉज हाईपल्स तो आता नहीं है। एक काम करता हूँ मैं हाईपल्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो जितने भी हाईपल्स होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। 120 kVA वर्टिप हाईपल्स यू, 120 kVA वर्टिप में हाईपल्स यू 120 kVA, ये आ गया ना। ये मैंने अपना यूपीएस यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ प्रिंट डिस्क्रिप्शन हो जाए, जैसे एफिशिएंसी 93% शो कर जाए, ठीक है, विद आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, तो ये जो है ना वो आपका कोटेशन में प्रिंट हो जाएगा। राइट, रेट में कितना डाल देता हूँ? रेट मैंने डाल दिया 11,75,000। ठीक है, डिस्काउंट मैंने एक भी नहीं दिया। क्वांटिटी इसकी रहेगी 1, IGST 18%। अच्छा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ना एक बार ना टेक्स्ट सेट हटा के दिखाता हूँ कोटेशन कैसी बनेगी, क्योंकि कई सारे सेल्स टीम की मेरे से ये भी रिक्वेस्ट थी कि वो टैक्सेस को कोटेशन में दिखाना नहीं चाहते थे, तो वो भी अपने पास ऑप्शन है। अगर आप टैक्सेस को कोटेशन में दिखाना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे सीधे सीधे सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मतलब एम्प्टी छोड़ सकते हो और एम्प्टी छोड़ के सेव कर दीजिए। तो अभी 11,75,000 टोटल अमाउंट है, वही 11,75,000 यहाँ पे शो करने लगा। अब नेक्स्ट आइटम हमें क्या ऐड करना है, नेक्स्ट आइटम हमें ऐड करना है बैटरी। बैटरी कौन सी ऐड करनी है, 120 की, 120 की। 120 में 2 बैटरी अपने CRM में है, एक्साइड क्वांटा, मैंने एक्साइड क्वांटा सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी इस यूपीएस में 34 बैटरी लगती, सॉरी ये प्राइस है। बैटरी का प्राइस मैंने मान लो ले लिया है 120 AH का 9,700 पर बैटरी। क्वांटिटी रहेगी 34, बिकॉज 34 बैटरी यूज़ होती हैं। सेम वही, अभी के लिए मैं इसमें GST यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट। सेव एंड नाउ अनदर इज रैक। रैक कौन सा करना है, तो रैक के लिए आइटम कोड बहुत सिंपल बनाए हैं। आप डालेंगे रैक, कितनी एच की बैटरी का है, 120 AH, और कितनी क्वांटिटी का चाहिए, 34 का चाहिए ना, तो ये वाला सेलेक्ट कर लो। क्वांटिटी, एक टेक्स्ट कोड कुछ भी नहीं करना, लीव इट एज इट, सेव। इतना काम आपने कर लिया। इतना काम करने के बाद में आपकी कोटेशन बनके रेडी हो गई है, बट अभी ये प्रिंट नहीं होगी। एक बार करके देखते हैं क्यों। वापस चले जाते हैं, बैक करके वापस चले गए। वापस आने पे हम देखते हैं प्रिंट का बटन दबाते हैं, ये वाला। मैंने प्रिंट दबाया तो ये मैसेज आया, कैन नॉट प्रिंट, टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट अपडेटेड। तो सही बात है भाई, टर्म्स एंड कंडीशन तो हमने कहीं अपडेट ही नहीं की है। टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ से अपडेट होगी, ये पेंसिल पे फिर से गए, और ये जो मोर का बटन है यहाँ पे आप देखोगे ट्रांजेक्शन हेडर चेकलिस्ट है। याद करो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया था ट्रांजेक्शन हेडर चेकलिस्ट में वो टर्म सेलेक्ट करने हैं जो कि आपको फिल करने हो। तो अभी हम सेल्स की कोटेशन भेज रहे हैं ना, तो सेल्स के ट्रांजेक्शन हेडर चेकलिस्ट सारी भर लेते हैं। तो ये मैंने ट्रांजेक्शन हेडर चेकलिस्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कोटेशन वैलिडिटी सपोज दैट मैं 31 तारीख तक की देता हूँ। प्राइस टर्म्स एक्स वर्क्स नोएडा फॉर दिल्ली एनसीआर फॉर पैन इंडिया। तो इसमें प्राइस टर्म्स मैं कहता हूँ फॉर दिल्ली एनसीआर है, जो प्राइस हैं ये नोएडा के लिए एप्लीकेबल है, या फिर फॉर एक्स वर्क्स नोएडा के लिए एप्लीकेबल है। टैक्सेस एज मेंशन्ड अबव रहेगा, या 18% GST एक्स्ट्रा ऑन अबव। तो अब मैं 18% GST एक्स्ट्रा ऑन अबव वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, कि मतलब जितना भी ऊपर आइटम रहेगा उसके ऊपर 18% GST रहेगा आइटम के ऊपर। वारंटी 2 ईयर ऑन बैटरी एंड 1 ईयर ऑन यूपीएस, ये स्टैंडर्ड छोड़ देते हैं एज इट इज, इसमें छेड़खानी नहीं करते। पेमेंट टाइम अगर आपको लग रहा है चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए, नहीं तो यही रहने दीजिए, ठीक है। ये सारा एडिटेबल है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी 5 से 10 दिन में दे देंगे। फ्रेट एक्स्ट्रा टेक्चुअल है, इंक्लूसिव है, एक्स्ट्रा टेक्चुअल ठीक ही है। लेबर चार्जेस एक्स्ट्रा टेक्चुअल इंक्लूसिव है, एक्स्ट्रा टेक्चुअल ठीक है। लोडिंग बोर्डिंग, दिल्ली के केस में लॉजिंग बोर्डिंग तो हम लेंगे नहीं तो एक्स्ट्रा टेक्चुअल करके ऊपर मेंशन कर देते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूसिव है, दिल्ली के केस में कोई दिक्कत ही नहीं। नोट में कुछ भी अगर ना हो तो आप सिंपल ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, कोई भी फील्ड आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, आप कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ये टाइप करके सेव कर दीजिए। अब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। बैक करते हैं वापस, सेव होने के बाद में प्रिंट करते हैं। अब आपका ये प्रिंट हो जाएगा कोटेशन। वेट फॉर ये हमारी कोटेशन कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आ गई है। ये हमारा यूपीएस हो गया, ये हमारी बैटरीज हो गई, ये हमारे रैक इंटरलिंक हो गए, ये टोटल प्राइस हो गया। और ये जो प्राइस है ये नोट करिए कि बेसिक प्राइस है। रैक का हम रेट डालना भूल गए हैं गलती से, तो इसलिए यहाँ पे 1 रुपये लिख के आ रहा है। और ये यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने अपडेट किए थे वो आ गए हैं, और दूसरा पेज आ गया है। बाकी फॉर्मेटिंग इसकी हम चेंज करवा रहे हैं, उससे पहले इसको प्राइस जो है वो ठीक कर देते हैं रैक का ना। एडिट में जाने के बाद में जिसका आपको प्राइस एडिट करना है वो ये, और मैंने एडिट कर दिया मास्टर रेट 35,000। सेव। अब सेव करने के बाद मैं वैसे ही वापस गया, वापस जाने के बाद प्रिंट किया। प्रिंट के बाद में कोटेशन डाउनलोड किया।
UPS proposal. Now it is on my system. I can share it on mail or share it on WhatsApp. For now I am sharing it on the WhatsApp group, right? Downloads, एंड ये मेरा डाउनलोड से मैंने व्हाट्सएप पे खुद को ही भेज दिया, राइट। इस तरीके से आप कोटेशन बना सकते हैं सेल्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेंट की कोटेशन बनाना, राइट।